जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 का पोएट्री का सेकंड लेसन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा है द ट्रू ब्यूटी। इसका अर्थ होता है सच्ची सुंदरता, और यह लिखा गया है थॉमस कैरे के द्वारा। माय फ्रेंड्स, सच्ची सुंदरता होता क्या है, इसी के बारे में थॉमस कैरे जी जिक्र करते हैं। तो आइए सच्ची सुंदरता होता क्या है, इसके बारे में हम लोग भी पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रू ब्यूटी ये जो पार्ट है, एक्चुअली ये 12 लाइन का पोएम है। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो है इसका जो 6 लाइन है, पहला जो 6 लाइन है, इसमें कवि जी फिजिकल ब्यूटी के बारे में जिक्र करते हैं, जिसका अर्थ होता है शारीरिक सुंदरता। ओके फ्रेंड्स, आपको मालूम है शारीरिक सुंदरता किसे कहते हैं। जैसे कह दिया जाए आंख, गाल, ओठ, ये सब क्या है, ये सब हमारे बाहरी सुंदरता है या शारीरिक सुंदरता है कि नहीं। तो बस इनके बारे में कवि जी 6 लाइन में जिक्र करता है। ओके, और जो बचा हुआ 6 लाइन है, उसमें कवि जी इंटरनल ब्यूटी, जो आध्यात्मिक सुंदरता जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में जिक्र करता है। ओके फ्रेंड्स, अब आध्यात्मिक सुंदरता होता क्या है जान लीजिए भी। ब्यूटी ऑफ माइंड, कैरेक्टर एंड सोल, मस्तिष्क की सुंदरता, चरित्र की सुंदरता और आत्मा की सुंदरता, इन्हीं को हम कहते हैं आध्यात्मिक सुंदरता। ओके फ्रेंड्स, इन्हीं के बारे में कवि जी बचे हुए 6 लाइन में करता है। तो आइए इनको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लिखा है ही दैट लव्स आर रोजी चीक आर कोरल लिप एडमायर्स। ही दैट लव्स आर रोजी चीक आर कोरल लिप एडमायर्स आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डज सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम्स मेक्स दिस डीके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, मस्ट वेस्ट अवे। कभी कह रहा है ही दैट लव्स, वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के रोजी चिक गुलाबी गालों से प्यार करता है। ओके, आर कोरल लिप एडमायर्स, अथवा मूंगा जैसे ओठों की प्रशंसा करता है। मूंगा मीन्स लाल लाल ओठों की प्रशंसा करता है। ओके फ्रेंड्स, ही दैट लव्स अ रोजी चिक, वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के सुंदर सुंदर गालों अर्थात रोजी चिक गुलाबी गालों से प्यार करता है। आर कोरल लिप एडमायर्स, अथवा मूंगा जैसे ओठों की प्रशंसा करता है, लाल लाल ओठों की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डज सीक, अथवा सितारे जैसी आंखों की तलाश करता है। सोचता है कोई भी प्रेमी जो सोचता है कि मेरी प्रेमिका की सुंदरता कुछ इस प्रकार से हो, उसके गाल कैसे हों, गुलाबी हों, ओठ कैसे हों, लाल लाल हों, और आंखें कैसी हों, सितारे जैसी हों। अगर कुछ इस प्रकार का वो लड़का, वो प्रेमी सोचता है कि मेरी प्रेमिका का फिजिकल ब्यूटी कुछ इस प्रकार से हो, अगर वो सोचता है कि फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, फ्यूल टू मेंटेन का मतलब होता है बरकरार रखना, हिज फायर्स का मतलब होता है प्रेम की ज्वाला। ओके, अगर वो सोचें कि इस प्रकार का गुण मेरी प्रेमिका के अंदर अगर मौजूद है तो उसकी प्रेम की ज्वाला हमेशा बरकरार रहेगी, फ्यूल टू मेंटेन हमेशा बरकरार रहेगी, तो वो गलत सोचता है। क्यों? क्योंकि एज ओल्ड टाइम, क्योंकि जो बुढ़ापा होता है मेक्स दिस डीके, इनको नष्ट कर देता है। डीके माने होता है नष्ट करना। ओके फ्रेंड्स, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और इसलिए इनके साथ साथ, किनके साथ साथ, जैसे ही समय बढ़ता जाता है वैसे ही रोजी चिक, ये जो हमारा गाल है, ओठ है, आइज है, ये सब कुछ में क्या हो जाता है, गिरावट आ जाता है कि नहीं, ये सब भी बेकार हो जाते हैं। और इसलिए कभी कह रहा है सो हिज फ्लेम्स, और इसलिए इनके साथ साथ इनकी जो प्रेम की ज्वाला होती है मस्ट वेस्ट अवे, वो भी बेकार हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, जब हमारा प्यार फिजिकल ब्यूटी पर आश्रित होगा, डिपेंड होगा, तो जैसे ही फिजिकल ब्यूटी हमारा घटेगा, तुरंत हमारा प्यार भी घट जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए जो दूसरा स्टंजा है, जो दूसरा बचा हुआ जो 6 लाइन है, उसके बारे में जिक्र करते हैं। ये दोस्तों, हमने आपको 6 लाइन पढ़ा दिया जिसमें कवि जी फिजिकल ब्यूटी के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं, और हमने आपको बताया कि ही दैट लव्स आर रोजी चिक आर कोरल लिप एडमायर्स आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डज सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम मेक दिस डीके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। हमने कुछ इस प्रकार का आपसे जिक्र किया। हमने बताया कि वो प्रेमी जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्यार करता है, आर कोरल लिप एडमायर्स, अथवा गुलाबी क्या कहते हैं, लाल लाल ओठों की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डज सीक, अथवा सितारे जैसी आंखों की तलाश करता है, जो सोचता है मेरी प्रेमिका का सुंदरता कैसा हो, स्ट्रक्चर कैसा हो, उसके गाल कैसे हो, गुलाबी हो, ओठ कैसे हो, लाल लाल हो, आइज कैसे हो, सितारे जैसी हो। अगर कुछ इस प्रकार का सोचता है, और अगर सोचे
कि फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, वो सोचता है कि अगर उसकी प्रेम की ज्वाला ऐसे हमेशा बरकरार रहेगा तो गलत सोचता है। क्यों? क्योंकि एज ऑल टाइम्स मेक दिस डीके, क्योंकि जो बुढ़ापा होता है इनको नष्ट कर देता है। ओके, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और इसलिए इनके साथ साथ इनकी जो प्रेम की ज्वाला होती है ये भी नष्ट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहां तक आपको पढ़ा दिया था। तो आइए जो बचा हुआ अच्छा लाइन है इसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो अच्छा लाइन है इसमें कवि जी इंटरनल ब्यूटी, जो आंतरिक सुंदरता होता है जिसे हम आध्यात्मिक सुंदरता भी कहते हैं, इसके बारे में जिक्र करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है, बट अ स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हार्ट्स विथ इक्वल कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, लवली चिक्स आर लिप्स आर आईज। कभी कह रहा है वहां जहां प्रेमी और प्रेमिका के बीच, कभी कह रहा है लेकिन बट अ स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, लेकिन वहां जहां प्रेमी और प्रेमिका के बीच स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, स्थिर एवं दृढ़ मस्तिष्क होता है, एंड जेंटल थॉट्स, और विचार कैसे होते हो? अच्छे होते हो, मधुर होते हो, एंड काम डिजायर्स, और इच्छाएं कैसी हो? शांत हो। जहां प्रेमी और प्रेमिका के बीच स्थिर एवं दृढ़ मस्तिष्क हो, और जेंटल थॉट्स मधुर विचार हो, एंड काम डिजायर्स, और इच्छाएं कैसी हो? शांत हो, एंड हार्ट्स विथ इक्वल कंबाइंड, और जो दिल है वो बराबर प्यार से जुड़ा हुआ हो। ओके, ऐसा ना हो जितना लड़का करता है उतना लड़की ना करे, अर्थात दोनों का दिल है वहां से बराबर का प्यार आना चाहिए, तभी एक अच्छे जीवन का निर्माण होगा। ओके फ्रेंड्स, इसलिए कभी कह रहा है हार्ट्स विथ इक्वल कंबाइंड, जो दिल है वो बराबर प्यार से जुड़ा होना चाहिए। ओके, तभी किंडल नेवर डाइंग फायर्स, तभी जब ये गुण मौजूद होगा तभी जो है किंडल नेवर डाइंग फायर्स, तभी कभी ना मरने वाली प्रेम की ज्वाला को जन्म देंगे। ओके फ्रेंड्स, जहां प्रेमी और प्रेमिका के बीच स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, स्थिर एवं दृढ़ मस्तिष्क है, जेंटल थॉट्स मधुर विचार हैं, एंड काम डिजायर्स इच्छाएं शांत हैं, एंड हार्ट्स विथ इक्वल कंबाइंड, और जहां दोनों का दिल बराबर प्यार से जुड़ा हुआ है, अगर ये सब गुण मौजूद है तो किंडल नेवर डाइंग फायर्स, किंडल माने जन्म देना, नेवर डाइंग माने कभी ना मरने वाले, और फायर्स माने प्रेम को, कभी ना मरने वाले प्रेम की ज्वाला को जन्म देते हैं अगर ये सब गुण मौजूद है प्रेमी और प्रेमिका के बीच तो। ओके फ्रेंड्स, आखिर में कभी कह रहा है वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, जहां ये सब नहीं होते, क्या क्या? स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, एंड हार्ट्स विथ इक्वल कंबाइंड। ओके फ्रेंड्स, जहां ये सब कुछ नहीं होता कभी कह रहा है आई डिस्पाइज, मैं उनसे नफरत करता हूं, जैसे लवली चिक्स प्यारी प्यारी गालों से, आर लिप्स ओठों से, आर आईज आंखों से। फ्रेंड्स, इन माय व्यू लव इज अ स्ट्रेंज मैथमेटिकल फार्मूला इन विच 1 + 1 = 1। मोहब्बत एक ऐसी अनजाने गणितीय सूत्र होता है जिसमें एक और एक मिलाकर एक होता है, ना कि दो। और इसलिए मेरा मानना है अगर हम मोहब्बत किसी से करते हैं तो दोनों के दिलों से बराबर प्यार आना चाहिए, तभी एक अच्छे जीवन का निर्माण होगा, अन्यथा इम्पॉसिबल है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों हमने आपको ये पार्ट पढ़ा दिया, इसके बाद मैं आपको इसका जो सेंट्रल आइडिया होता है, सारांश होता है, इसके बारे में जिक्र करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।